morning. How are you all? Fine, na? Okay. Today we will learn Unit 5 Invention. Invention means कि शोध जो भी इन्वेंशन हुई है आज तक के लिए ओके वो हमें हमारे लाइफ में बहुत ही हमें हेल्प करती है और हमारा जो लाइफ है उसको आसान बनाती है। ओके पहला के ज़माने में जो थे तब ऐसा कुछ आज के जो मॉडर्न युग है ओके इससे बेस हम अगर उससे हम कंपेयर करें तो जो पहले का युग था उससे लोगों से कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है डिफ़िकल्टीज है उसका सामना करना पड़ता था। बट आज के ज़माने में ऐसी कई सारे जो यंत्र है उसकी शोध हो गई है, मशीन है उसकी शोध हो गई है जिससे हमारी लाइफ बहुत ही आसान बन गई। ओके ये लाइट है, फैन है, पहले के ज़माने में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और व्हीकल सबसे जो है ओके ये व्हील्स की जो इन्वेंशन हुई है उससे तो हमारा लाइफ और भी आसान बन गया है। हमें कहीं भी जाना है ओके कितनी भी दूरी तक जाना है तो हम व्हीकल्स का यूज़ करके आसानी से जा सकते थे। बट जब पहले के ज़माने में ये सभी मशीन्स नहीं थी ओके ये सभी की इन्वेंशन नहीं हुई थी तब पीपल को बहुत ही डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता था। ओके तो हमारा ये यूनिट 5 है ये पूरे का पूरा इन्वेंशन पे पर ही आधारित है ओके कि हमने कौन कौन सी इन्वेंशन की है और इससे हमें क्या बेनिफिट्स होता है। ओके नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 1। दिस यूनिट इज अबाउट इन्वेंशन एंड इन्वेंटिंग। ये जो यूनिट है ये पूरे का पूरा हमारा इन्वेंशन और इन्वेंटिंग ओके कई सारी चीज़ की हमने इन्वेंशन कर ली है बट अभी भी ऐसी थिंग्स है जो हमें इन्वेंट करनी चाहिए। ओके अभी भी ऐसा कुछ है कि जो शायद हम सोचते हैं अगर इसकी भी मशीन आ जाती तो हमारा काम और इजी आ जाता और इजी हो जाता। ओके लुक केयरफुली एट द पिक्चर देयर आर मेनी थिंग्स इन इट नेम एज मेनी एज यू कैन इन इंग्लिश। ओके यहाँ हमें एक पिक्चर्स दी है आपको भी साथ में अपनी टेक्स्ट बुक्स ओपन करनी है यूनिट 5 पेज नंबर 38। ओके ये तो मैंने आगे भी कहा है कि जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होने वाला है तब आपको बुक्स और पेन साथ में ही लेकर बैठना है। ओके तो यहाँ पे आप चलो नाम लिखो कौन कौन से नेम यहाँ पिक्चर्स में आपको दिखाई दे रहे हैं कौन कौन सी थिंग्स आपको नजर आ रही है। ओके तो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग्स है देन इन योर ओके देन क्या है कैमल्स है स्कूटर्स है ओके देन कार है कार में इंजन है व्हील्स है लाइट है कई सारी थिंग्स है ये हमें बिल्डिंग में दिखाई दे रही है। ओके ट्रीज है। अब नेम योर लिस्ट अंडरलाइन ऑल द थिंग्स दैट वेर इन्वेंटेड। और आपने यहाँ जो भी नेम लिखा है इसमें कौन कौन सी चीज़ है वो इन्वेंटेड है ये आपको नाम लिखना है। तो इसमें बिल्डिंग मटेरियल्स है व्हील्स है लाइट है कार है कार का इंजन है ओके ग्लास है क्लोथिस है तो ये सभी थिंग्स की हमने इन्वेंशन कर ली है। ओके पहले के ज़माने में तो लोग के पास पूरे पहनने के लिए क्लोथिस भी नहीं थे वो ऐसे ट्रीज के लीव्स है वो अपने बॉडी पे लपेट के रहते थे। ओके आज के युग में तो हमें कई सारी फैसिलिटीज़ मिलती है ओके कई सारी इन्वेंशन हो गई है। ये देखो मोबाइल को ही हम लेते हैं ओके तो मोबाइल है इसने हमारे लाइफ को कितना आसान बना दिया है। अगर हमारे फैमिली रिलेटिव्स है वो कोई
कहीं भी क्यों ना हो, पूरे वर्ल्ड में, ओके, फॉरेन में है या फिर कहीं भी रहते हैं तो उसके साथ हम आसानी से बात कर सकते हैं। ओके, उसका वीडियो कॉल करके हम उसका फेस भी देख सकते हैं। एक साथ हम कई सारे रिलेटिव्स कॉन्फ्रेंस में भी बात कर सकते हैं। और आजकल तो नेट का इतना यूज़ हो रहा है, नेट ने इतना धमाल मचाया है कि सबके पास एंड्रॉयड मोबाइल ही होता है। और एंड्रॉयड मोबाइल ने तो हमारी सब मुश्किलें दूर कर दी। जो भी हम इससे चाहे कर सकते हैं। कोई भी बिल अगर पे करना है, हमें म्यूज़िक सुनना है, अगर हमें कुछ न्यू एक्टिविटीज़ बनाना है तो सारी की सारी थिंग्स हम इस मोबाइल में से सीख सकते हैं। ओके, ये जो आजकल के एंड्रॉयड फ़ोन है वह सिर्फ कॉल करने में या बात करने में यूज़ नहीं होते, इससे ज़्यादा तो हम इससे कई और सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। ओके, हमारे पूरे का पूरा लर्निंग भी हम उस पर से कर सकते हैं। हमें कोई न्यू आइडिया चाहे, अगर न्यू थिंग्स बनानी है तो भी हम सीख सकते हैं। अगर हमें कोई रसोई में भी, कुक में भी कोई न्यू डिश बनानी है तो वो भी आइडिया हम मोबाइल में से ले सकते हैं। ओके, इसमें कैलकुलेटर, कई सारी एप्स ऐसी आती है जो आजकल हमें कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सब उसकी जो हमें कंप्यूटर की, जो लैपटॉप की जो ज़रूरत है, सभी का सभी एंड्रॉयड फ़ोन में आ जाता है और हम जहाँ भी जाइए अपने साथ में लेकर भी घूम सकते हैं। तो बन गई है ना हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही ईजी, बहुत आसानी से हम रह सकते हैं। ओके ओके, नाउ आई विल स्टार्ट एक्टिविटी 2। डू यू नो हु इन्वेंटेड द लाइट बल्ब? क्या तुम ये जानते हो कि लाइट बल्ब की शोध, इन्वेंशन किसने की? अच्छा, हम देखते हैं, चलो। You may know the name Thomas Edison as its inventor. आपको ये पता होगा कि थॉमस एडिसन है, उसने लाइट बल्ब की शोध की है। ओके, अगर कोई ऐसा कहेगा कि लाइट बल्ब की शोध किसने की तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? थॉमस एडिसन। ओके, तुम उसका ही नेम लोगे ना। But often one person is remembered for inventing something that many people helped with. ओके, कई बार ऐसा होता है कि इसमें कई सारे लोगों ने हेल्प की होती है, बट हम सिर्फ एक ही पर्सन का नेम इसमें लेते हैं कि यही पर्सन ने इस थिंग्स की इन्वेंशन की है। एडिसन didn't really invent the light bulb by himself. एडिसन ने अकेले ही लाइट बल्ब की इन्वेंशन नहीं की है। He used the earlier inventions by other people. इससे पहले तो कई दूसरे लोगों ने भी लाइट बल्ब की इन्वेंशन की थी। And he had a large team of people working with him. और उसके साथ ऐसी बहुत ही सारी टीम है जो इसके साथ वर्क कर रही है। ओके, उसने कई सारी ऐसी वर्किंग टीम है, बड़ी टीम है जो ये इन्वेंशन में उसकी हेल्प करते हैं। एडिसन डिड नॉट रियली इन्वेंट द लाइट बल्ब। एडिसन में रियली में ये लाइट बल्ब की शोध नहीं की थी। उससे पहले जो वर्किंग टीम थी, ओके, पीपल का पूरा ग्रुप था, उसने लाइट बल्ब शोधा था। बट ही डिड मेक इट बेटर। बट एडिसन ने क्या किया कि ये जो लाइट बल्ब की शोध थी उसको उसने ज़्यादा बेटर बनाया कि ज़्यादा से ये लाइट बल्ब है ये कैसे उसका यूज़ हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे चल सके। एडिसन सो बिग प्रॉब्लम विद द अर्लियर इन्वेंशन फॉर लाइट बल्ब। जो पहले लाइट बल्ब की इन्वेंशन हुई थी, ओके,
इसमें एडिसन ने कई सारी प्रॉब्लम्स देखी कि इसमें तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, ये इतना लंबा नहीं चलता, कभी भी बंद हो सकता है और कहीं भी हम इसे यूज़ नहीं कर सके, ऐसी एक्सेट्रा कई सारी इसमें प्रॉब्लम थी जो एडिसन ने इस लाइट बल्ब में देखी थी। They did not last long enough and they were not easy to make in large numbers. और ये जो लाइट थी वह लॉन्ग टाइम के लिए नहीं थी, ओके, ज़्यादा नहीं चलती थी और लार्ज नंबर में भी नहीं थी। उसको ये जो लाइट बल्ब थी इसको लार्ज नंबर में भी ये नहीं बना सकते थे। एडिसन वर्कड विथ अ टीम टू सोल्व द प्रॉब्लम। और एडिसन ने ये प्रॉब्लम को देखा कि ये लाइट बल्ब तो है, ओके, लेकिन इसमें कई सारी डिफ़िकल्टीज है, जो पीपल है ये उसका अच्छी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते, तो हमें इसमें कुछ न्यू करना चाहिए, उसमें बेटर इन्वेंशन करना चाहिए। तो फिर एडिसन ने पीपल के साथ उसकी जो टीम थी, ओके, तो इसके साथ ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए वर्क किया। They made the first light bulb that lasted long enough and could be sold for use in homes। और एडिसन ने फर्स्ट बल्ब की इन्वेंशन की कि जो लंबा चल सके और होम में भी बेचा जा सके, होम के लिए भी हम यूज़ कर सकें, ओके। पहले लोग ने लाइट बल्ब की इन्वेंशन की थी लेकिन वो होम में यूज़ नहीं होता था, होम में यूज़ नहीं करते थे। बट एडिसन ने क्या किया कि उसने ये सारी प्रॉब्लम्स को देखा और सारी जो टीम थी उसकी, उसके साथ मिलकर वर्क किया और ये थॉमस एडिसन ने फर्स्ट ऐसा बल्ब बनाया कि जो लॉन्ग समय तक चलता था, ओके, एंड जो होम में भी सोल्व करने के लिए, बेचने के लिए वो यूज़ होता था। कि आजकल हमारे होम में जो लाइट्स है, बल्ब्स है, ओके, ये हमें किससे मिलती है, किसकी सोच है, ये तो क्या, थॉमस एडिसन की। डू यू नो एनी ऑफ द फेमस इन्वेंटर्स? क्या तुम ऐसे ही कोई और फेमस जो इन्वेंटर्स है उसका नेम जानते हो? Perhaps you know who invented the printing press or the telephone। और आपको ये पता ही होगा कि प्रिंटिंग प्रेस है और टेलीफोन है, उसकी शोध किसने की? आपको तो पता ही है ना कि ये जो टेलीफोन है ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंस है, ओके, हमारी लाइफ को कितना इजी बना देता है, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट है। एंड देन प्रिंटिंग प्रेस, अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं होता तो आपकी ये बुक है वो कैसे प्रिंट होती, ओके। पहले के ज़माने में तो जो ऋषि थे, ओके, वह ऐसे अपने हाथ से ही सभी लिखते थे। जो महाभारत है, रामायण है, वो सभी पहले के ज़माने में कहीं यहाँ प्रिंट नहीं थी कि जो वो टाइपिंग ऐसे ऐसे करके लिख दे, वो तो सभी अपने हाथों से ही ऐसे लिखते थे, ओके। तो आज के ज़माने में ये प्रिंटिंग प्रेस की भी इन्वेंशन हो गई है, तो हमारा ये जो सब सिलेबस होता है और कहीं भी सारी बुक्स होती है, न्यूज़पेपर होता है, ये सारे की सारी प्रिंटिंग प्रेस में ही प्रिंट किया जाता है, ओके। तो हमारा ये लाइफ है वो और भी आसान बन गया है। ये देखो आपका जो पेपर है वो भी कहाँ पे प्रिंट होके ही आपको देते हैं ना। अगर हम ऐसे डर्टी राइटिंग में आपको हम लिख के इसे दे देते, ओके, तो आपको क्या मज़ा आता? नहीं ना। तो ये प्रिंटिंग जो प्रेस है इसने भी हमारी लाइफ में बहुत ही बेनिफिट है, ओके। सारी की सारी जो बुक्स है, सारी की सारी जो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, ओके, ये सभी इसमें हम प्रिंट कर सकते हैं। और आपको, हाँ, मैं इसका नेम नहीं बता रही हूँ कि प्रिंटिंग प्रेस और टेलीफोन की इन्वेंशन किसने की, ये मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, ओके। इसका इन्वेंटर्स का नेम आपको लिखना है।
दिस फेमस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस 2 का ही लिखना है, और भी आपको जो पता है कि कई जो ऐसी थिंग्स है उसकी इन्वेंशन किसने की, ओके, तो ये भी आपको लिखना है। दिस फेमस इन्वेंटर्स सो ए प्रॉब्लम, ये सभी जो फेमस इन्वर्टर्स है उसने प्रॉब्लम्स देखी, ओके, इसमें कि इससे तो कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। जस्ट एज एडिसन डिड, जैसे ही एडिसन ने प्रॉब्लम देखी, ओके, लाइट बल्ब में कि ये जो बल्ब है ये तो लोग है वो अपने होम पे यूज़ कर नहीं सकते और ये इतना लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं चलता, तो इसमें हमें कुछ न्यू क्रिएशन करना चाहिए। तो एडिसन ने अपनी बुद्धि से, ओके, इसमें कुछ नया क्रिएट किया और ऐसा बल्ब शोधा कि जो आजकल हम होम में भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग लास्टिंग, लंबा भी चल सकता है, ओके। तो ऐसे ही कई सारे जो फेमस इन्वेंटर्स है उसने सभी थिंग्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखा और उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कुछ ना कुछ नया क्रिएट किया। Then Edison saw that people needed light after dark. एडिसन ने क्या देखा कि जब डार्क हो जाता है, अंधेरा हो जाता है, ओके, रात में, तब लोगों को बल्ब की ज़रूरत पड़ती है, ओके। इससे दिन में तो जो सूर्य की रोशनी है उससे चला जाता है, ओके, बट रात में जो सन नहीं होता तो काफ़ी सारा डार्कनेस, अंधारा होता है, तो लोगों को अपने घर में रोशनी लाने के लिए बल्ब की ज़रूरत पड़ती है। बट that the light bulb of other inventors did not last long enough or could not be made cheaply so that many people could have them. ओके, बट पहले का जो लाइट बल्ब था वो इतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं था, इतना लंबा नहीं चलता था और ये इतना चीप भी नहीं था, ओके। तब जब इन्वेंशन हुई तो वह लोग, कहीं सब लोग की ऐसी पोजीशन नहीं होती है कि वो ये लाइट बल्ब खरीद सके, ओके, इतना सस्ता नहीं था। तो एडिसन ने क्या किया कि उसने कुछ ऐसा किया कि सब जो पीपल है उसका यूज़ कर सके, उसको एफर्ट हो, ओके, वो उसको ब्रॉड कर सके और ये लॉन्ग लास्टिंग चल सके, ऐसे बल्ब की उसे ज़रूरत है। एडिसन सोल्व द प्रॉब्लम और एडिसन ने ये प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया। इन्वर्टर्स सोल्व प्रॉब्लम्स, ये जो इन्वर्टर्स है सभी ये प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं और हमारी लाइफ्स को वो बहुत ही इजी बनाते हैं, ओके। ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है इन्वेंशन के बारे में जानने का। आपको भी ऐसी, अगर आपके पास भी ऐसा कोई आइडिया है, ऐसा दिमाग आए, तो आप भी ऐसे इन्वेंटर कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप में भी बहुत ही सारा टैलेंट पड़ा होता है। आप भी, कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो ऐसे न्यू क्रिएटिविटी करते हैं, ओके। एक्टिविटी 3, हियर आर सम मोर फेमस इन्वेंटर्स, वर्क विथ ए पार्टनर और ग्रुप टू एड 3 more inventors to the list. What are some problems that each of these inventions solve? ओके, यहाँ पे कुछ फेमस इन्वेंटर्स है और आपको अपने पार्टनर के साथ वर्क करना है कि ये थिंग्स है वो हमें किस तरीके से यूज़ होती है, वही कैसे वो हमारे लाइफ को आसान बनाती है और कौन कौन से हमारे प्रॉब्लम है वो आसानी से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट ऑफ ऑल सीविंग मशीन। तो सीविंग मशीन से हम सारे अपने क्लोथिस सीव करते हैं, ओके। आपको पता ही है, आप ये जो क्लोथिस पहनते हैं ना वो कितनी अच्छी तरह से सीव किया होता है कि आपको परफेक्ट आ जाए। अगर कोई क्लोथिस है वो आपको परफेक्ट नहीं आता तो आप इसे सीव करके अपने तरीके से परफेक्ट बना सकते हैं, लेकिन ये कब हो सकता है? जबकि सीविंग मशीन की इन्वेंशन की, ओके। अगर ये सीविंग मशीन ही नहीं होता तो हम कैसे ये सारे क्लोथिस बनाते? पहले के ज़माने में तो लोग क्या करते थे,
सोई और दौरे से, ओके, धागे से ये कपड़ा ऐसे बनाते थे। लेकिन आज ये सोई और धागा की ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। लोग सोई और धागा के इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और हमारा जो क्लोथिस है वो इतनी, हमारी स्यू है इसमें इतनी मजबूत भी नहीं होती, ओके। तो ये मशीन की जो सिलाई होती है वो मजबूत होती है और इससे हमारा जो क्लोथिस है वो और निखर जाता है। तो ये हमें स्टिचिंग क्लोथिस इजीली हम हमारा क्लॉथ स्टिचिंग कर सके, इसलिए हमें हेल्प करता है। देन ओवन को तो आप सबको पता ही होता है कि हीट फूड विदाउट स्टोव और फायर। स्टोव और फायर के बिना ही हमारा जो फूड होता है उसे वो हीट रखता है। ओवन तो आपने देखा ही होगा ना, कई सारे शॉप में होते हैं और आजकल तो कई सारे होम में भी होते हैं, ओके। सभी होम में नहीं होते, बट जिस लोगों को ये एफर्ट होता है, जो लोग खरीद सकते हैं उसके घर में भी होता है। उससे क्या होता है कि हमें हमारा जो फूड है वो स्टोव पे या फिर फायर पे रख के हीट नहीं करना पड़ता। इसमें अगर हम रख दे तो वो ऑटोमेटिक ही इलेक्ट्रॉनिकली वह हीट रहता है, ओके। देन है एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स क्या है? तो ये एंटीबायोटिक्स है, ये टैबलेट्स का नेम है, जिससे हमारी बॉडी में कोई भी इलनेस है तो वो हम इसका क्योर कर सकते हैं, ओके। रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्शन, ओके। कई सारी जो डेथ होती है तो ये टैबलेट से, ये दवा से कई सारी डेथ होने से बचा सकते हैं, लोगों को नया जीवन दान दे सकते हैं, ओके। ये टैबलेट्स आजकल तो कई सारी टैबलेट होती है, ओके। हम जो भी हमें हमारे अंदर तो कितनी सारी बीमारियां होती है, हमें जिसका तो हमें नेम भी नहीं पता, ओके। पेट में दर्द, सिर में दर्द, हाथ पाँव और कई सारी कैसी ऐसी डिफ़िकल्टी सर्जरी भी होती है, माइंड की, हार्ट की, हमारे बॉडी में कई सारे ऐसे पार्ट है, ओके। और आजकल तो जो कैंसर है, मलेरिया है, ये कोरोना ही देखो, ओके, कितनी डेंजर बीमारी है, ओके, गंभीर बीमारी है। लेकिन ऐसे एंटीबायोटिक्स है, ऐसे जो टैबलेट्स है, दवा है, उसकी शोध हुई है कि जिससे हम सारे के सारे जो इलनेस है उसको कवर कर सकते हैं, ओके। इससे लोगों को हम नया जीवन दान दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, इंडिविजुअली लिस्ट 3 रियल प्रॉब्लम्स दैट यू नो अबाउट द माइट बी सॉल्व विद द न्यू इन्वेंशन, ओके। आपको ये 3 प्रॉब्लम्स लिखनी है कि जो आज के प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है, ओके। आज भी कई सारे इन्वेंशन हो चुके हैं, ओके, उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अभी भी हमें ऐसी कुछ मशीन्स की ज़रूरत है, कुछ ऐसी इन्वेंशंस की ज़रूरत है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम सोल्व कर सके। ऐसी कौन सी 3 डिफ़िकल्टीज है तो कई सारे, ओके, लेकिन आपको सिर्फ 3 लिखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है अटेंसिल वॉशेस फॉर एवरी मदर कैन सोल्व अ हाउस इश्यू, ओके। आजकल वासन साफ करने की जो मशीन है ना वो इतनी ज़्यादातर नहीं, ओके। मैंने फेसबुक में देखा था कि ऐसे वासन, जो ये सभी वासन है ना वो क्लोथिस करने के लिए भी मशीन है, वो बहुत ही बड़ी थी और इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, लेकिन वो इतनी अभी फेमस नहीं है। कहीं ऐसे लगभग तो कोई ऐसे घर ही नहीं है कि जिसमें ये वॉश, डिश वॉश करने की या सब वासन सब वॉश करने के मशीन हो। तो आजकल जैसे वॉशिंग मशीन है, घर घंटी है, फ्रिज है, ये सभी के घर में होती है ना, तो एक ऐसी ये वासन साफ करने की, ओके, यूटेंसिल्स वॉशिंग कि सभी तरीके से वासन जो है इसमें वॉश कर सके, जैसे कि सभी जो हाउस वाइफ्स है उसको ये हेल्प कर सके कि उसका काम है वो आसान हो जाए, ओके। क्योंकि ये जो वासन वॉश करने हैं वो तो सभी लेडीज़ का ही काम है ना, वो कोई जेंट्स तो करते नहीं है। सेकंड है पोल्यूशन फ्री
व्हीकल्स, ये पोल्यूशन फ्री व्हीकल्स। आजकल ना तुम देखो ना, व्हीकल से रोड पे जाते तो इसमें से इतना सारा फ्लॉग होता है, इतना सारा धुमाड़ा निकलता है ना कि ऐसे पूरे का पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो ब्लैक हो जाता है और वो हमारे ब्रीथ में जाता है तो हमारे ब्रीथ में हमारे लंग्स को भी वह नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो हमें ऐसे पोल्यूशन फ्री, जिसमें ऐसे फ्लॉग ज़्यादा नहीं, ओके, जिसमें धुमाड़ा नहीं होता है, तो ऐसा व्हीकल्स है तो उसके इन्वेंशन की भी ज़रूरत है कि जिसके हम हमारा जो पोल्यूशन है उसको क्लीन रख सके और हेल्दी लाइफ जी सके। एंड देन टेम्परेचर इज हाई, सो नीड इन्वेंटेड लो कॉस्ट एसी। हमारे भारत में जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ओके, तो इस टेम्परेचर और समर में तो इतनी गर्मी होती है कि हम घर के अंदर रह नहीं सकते और ये पंखा, ओके, फैन की जो हवा होती है वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकती, कभी कभी इतनी भी गर्मी होती है। ओके, बट ये एसी जो है वो सभी लोगों को एफर्ट नहीं होता, वो बहुत ही कॉस्टली होता है। ओके, 14 या फिर 15,000 35,000 को सभी लोगों की हैसियत नहीं होती है कि वो एसी को खरीद सके। ओके, तो ऐसे एसी की ज़रूरत है जो सभी लोग अपने घर में आसानी से खरीद सके। ओके, ये जो फैन है उसकी प्राइस इतनी नहीं है, तो ये तो फैन सभी लोगों के घर में होता ही है। तो ऐसे ही एसी की इन्वेंशन होनी चाहिए जिसकी प्राइस कम है और सब लोग है उसको खरीद सके। In a peer group, share the list of problems you each made. Use ideas from everyone's list to make new list. The new list will list the 5 most serious problem from the list you said. ओके, जैसे आपने ये लिस्ट बनाया है वैसे ही आपके फ्रेंड ने भी लिस्ट बनाया होगा, तो ये सभी के लिस्ट को इकट्ठा करके टुगेदर करके आपको इसमें से जो सबसे 5 टॉप प्रॉब्लम्स है कि ये इन्वेंशन तो होनी ही चाहिए, ये 5 इन्वेंशन है ये आपको लिखनी है। ओके, तो पोल्यूशन व्हीकल्स है, ये तो सभी ने लिखा है पोल्यूशन व्हीकल। ओके, ऐसा नहीं कि सभी ने एक ही लिया, सभी ने अलग अलग लिखा होगा, तो इनमें से आपको सोचना है कि कौन सी जो इन्वेंशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो पोल्यूशन फ्री व्हीकल है। ओके, क्योंकि आजकल ये पोल्यूशन की प्रॉब्लम तो बहुत ही हो गई है। देन है डंपिंग वेस्ट इन सराउंडिंग, हमारे आसपास का जो डंप है, जो वेस्ट कचरा है, ओके, उसको अच्छी तरह से यूज़ कर सके, अच्छी तरह से उसको डैमेज कर सके, ऐसी कोई फैसिलिटी होनी चाहिए। हमारे इंडिया में तो हम देखते हैं कि कई सारे रोड पे ऐसे डंप होते हैं। ओके, और हमारे लोग भी इतने नीति वाले नहीं हैं कि रास्ते में कोई कचरा है तो उठा के ले ले, बट क्या करते हैं कि उल्टा जो अपना कचरा है वो ऐसे रोड पे कहीं भी फेंक देते हैं। ये गलत बात है। ओके, इससे हम अपने ही देश को खराब कर रहे हैं, पोल्यूशन को खराब कर रहे हैं। तो ये जो डंपिंग वेस्ट है हमारे आसपास कचरे का जो हटाने के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि कहीं भी कचरा न रहे। देन लो कॉस्ट एसी दैट कैन एफर्ट, ये लो कॉस्ट वाला जो एसी है ये भी एक ज़रूरी है कि सभी लोग जैसे फैन यूज़ करते हैं ऐसे ही एसी यूज़ कर सकें। देन न्यू मशीन फॉर हाउस होल्ड फॉर एवरी मदर, सब मदर के लिए न्यू मशीन कि जिससे उसका ये वासन वॉशिश करने का काम है वो आसान हो जाए। देन मशीन्स एंड फर्टिलाइजर क्रॉप कल्टीवेशन, और फर्टिलाइज़र में भी ऐसे कई मशीन्स की ज़रूरत है क्रॉप के लिए। ओके, जैसे फार्मर्स है, सभी वो फार्मर्स जो है ना वो खेतर में फार्म में अपने बहुत ही वर्क हार्ड करते हैं। आप कभी देखना, ओके, जो सिटीज़ के बच्चे हैं उसने शायद नहीं देखा होगा, लेकिन जो बच्चे विलेज से आते हैं ना जिसके फादर फार्मर है, ओके,
उसको अच्छे से पता होगा कि उसके फादर से खेतर में कितना मेहनत करते हैं। ये जो रेन आती है, ओके, इसके बाद जो खेतर में छोटी छोटी जो घास उगती है उसको दूर करने में, पानी पिलाने में कितनी मेहनत होती है। तो ऐसे जो घास दूर हो सके ऐसे, ओके, उसको ऐसे अपने हाथों से दूर ना करे। तो ऐसी ही कोई मशीन होनी चाहिए कि जैसे फार्मर का काम आसान हो जाए। ओके, कई सारे मशीन्स है, जो हार्वेस्टर है उसकी शोध हुई है, ओपनर है, इसके कई सारा काम अब आसान भी हो गया है। लेकिन अब भी ज़रूरत है क्रॉप के लिए कि खेतर में क्रॉप है वो ऐसे ही फर्टिलाइजर कोई भी मशीन से है तो वो क्रॉप हो सके। ओके, और भी कोई आपको ऐसी प्रॉब्लम लगती है कि जो आजकल के बहुत ही प्रॉब्लम आता है ये वर्क करने में, इन्वेंशन की ज़रूरत है, तो ये भी आपको लिखना है। ओके, मैं आपको होमवर्क में थिंग्स देती हूँ कि ऐसी 10 थिंग्स का आपको नेम लिखना है जो इन्वेंशन हो गया है, और उसके इन्वर्टर का नेम लिखना है कि कौन सी थिंग्स किस पर्सन ने इन्वेंट की है। ओके, थिंग्स लिखना है और सामने उस पर्सन का नेम लिखना है। जैसे कि थॉमस एडिसन तो लाइट बल्ब। ओके, ऐसे 10 नेम आपको लिखने हैं। ओके, 10 नेम इन्वेंटेड थिंग्स एंड पर्सन who invent it। कितने आपको नेम लिखने हैं? 10 नेम। ये आपका होमवर्क है, ये आपको रफ बुक में करना है। ओके, आई होप कि आपको बहुत ही मज़ा आ गया होगा कि कुछ न्यू जानने के लिए आज मिला। ओके, कि हमने ये देखा कि हमें किस तरीके से प्रॉब्लम को सिचुएशन करते हो। आजकल के ज़माने में हमें कई सारी ऐसी थिंग्स मिल गई है जिससे हमारी लाइफ आसान हो गई है। ओके, टेक केयर, बाय।